सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान अरिहंत मंगलम भगवान जिना मंगलम प्रतिमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जयंधरीमस्तु मंगलम श्री मांगल्य मांगल्यम श्री कल्याणकारिकम प्रधानां श्रीधरीमाणां जैनं जयतु साक्षिणं जैनं जयतु साक्षिणं जैनं जयतु साक्षिणं डमोरिं ताड़ं डमो सिद्धांडं नमो आर्याणं डमो छायाडं डमो लोय सुविसाभूडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान चंद्रपुर स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग स्वामी जी महाराज की चलिया शिरोमणि आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की आचार्य संघ की बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग सर्वण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत समन्त स्वामी श्रवण परंपरा में ही नहीं विश्व की संपूर्ण परंपराओं में ऐसे तार्किक महान आचार्य हुए जिन्होंने परमात्मा को ही सहज नमस्कार नहीं किया, परीक्षा करके परमात्मा को भी नमस्कार किया हो। ऐसे महान परीक्षा प्रधानी आचार्य जो भगवान को भी चुनौती देने के तैयार हो। भगवान वर्धमान स्वामी स्वयं समंतरुद्र स्वामी से प्रक्षणा करें कि समंतवद्र सारा जगत का लोक हमारे शीर्षणों में पुण्यति निवेदित करता है, आप क्यों नमस्कार नहीं करते हो। देवागमन भूयाने चामरादि विभूत्या माया सुख दृश्यन्ते नास्म स्नो महान। बे समंतरुद्र स्वामी कहते प्रभु देवों का आगमन, गगन में गमन, चमर आदि की विभूतियां, इसलिए आप महान नहीं हो। माया सुख दृश्यन्ते, ये तो माया भी इंद्रजालियां भी बना सकते हैं, लेकिन प्रभु आपकी विभूति को नमस्कार नहीं है, आपकी वीतरागता को समन्वत नमस्कार करता। सो तुम्हेवास निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोध भाग अवरोधो दृष्टम ते प्रसिद्धेन वाद्यते। हे नाथ, आपके अंदर जो निर्दोषपना है वो निर्दोषपना ही बंदनीय है।
मर्यादाएं पूज्य होती है, मर्यादाएं टूट टूट के नष्ट हो जाती है। आज सारे इंद्राणियों ने, नगरवासियों ने, प्रशासन ने, विद्वानों ने और सकल समाज ने, क्षेत्रीय अंचल के समाज ने वो मर्यादाओं में रह करके जो महोत्सव की रथ यात्रा की जो मर्यादा का ध्यान रखा है, उसका प्रभाव आज पूरे देश में चौरे की प्रभावना का नाद हो रहा है। गुंज है आपकी श्री जिनालय की नींव से लेकर के मंदिर के कलश ध्वजारोहण तक जो लोग जुड़े हैं, बेशक तो मित्र आशीर्वाद के पात्र हैं ही, पर जिन्होंने मंदिर के बनते बनते आंखों से देख के निकलते थे, उनको भी आशीर्वाद। जितनी ताकत विमान के, यान के, वाहन के, मशीन में होती है, उतनी ताकत वायु के अंदर भी होती है। यदि वायु ना भरी जाए तो कहां से चल सकते हैं? हे मित्र, ऐसे ही उत्साह देने वाले भी महान आशीर्वाद के पात्र हैं। तो यूं कहने आए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको बोध होना चाहिए। 4-5 आदमी आपके पास आ जाएं और प्रतिदिन कहें कि अमुक व्यक्ति तो पागल हो गया, पागल हो गया, बेचारे तुम पागल ही कर दोगे। और यदि आपसे किसी ने कहा कि आप तो पूर्ण स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हो, मालूम, उत्साह शक्ति भरना सीखो। ये उत्साह शक्ति का एक प्रभाव था राजू भैया कि पूरे मुनि सेवा समिति में लगे नवयुवक दिन रात एक कर दिए युवाओं ने, और परिपूर्ण रूप से सुबह शाम मध्याह्न। इसलिए राजू खड़े हो जाओ। अध्यक्ष जी, ये हमारे युवाओं को ऐसे जोड़ के रखना, आशीर्वाद देते रहना। इनके कानों पर जिन शासन चलने वाला है। युवाओं, ये वृद्ध लोगों को बेटा सम्मान देते रहना। खड़े हो जाओ तुम सब। इन युवाओं, इन वृद्धों को सम्मान देते रहना। इनको मिला सम्मान, तुम्हारे समाज में वृद्धों का जीवन रहेगा। यानी नीरज, हे मित्र, गंगा में नहाने वाले बहुत होते हैं, गंगा में डुबकी लगाने वाले बहुत होते हैं, गंगा में आचमन करने वाले बहुत होते हैं, पर गंगा को प्रवाहित करने वाला भागीरथ को ही होता है। जिस दिन प्रथम दिन झिलमिली से पंचकांग के बाद चौरी आया हुआ था, मैं सिवनी की ओर विशाल जिनालय की वंदना करने जा रहा था। मित्र, अब यदि कोई उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर आचार्य मुनि विहार करते हैं, तो ऐसा मार्ग बनाना कि छिंदवाड़ा के भगवंतों की वंदना करें, तो झिलमिली के मुनि सुब्रतनाथ की वंदना करें, तो मित्र चौरे के पारसनाथ चंद्र प्रभु पदम प्रभु की वंदना करें, और फिर यहां से स्वस्थ होकर के गगनचुंबी जिन महाराज शिवनी में जो विराजे हैं, उनकी वंदना करके अपने आप को स्वस्थ करें। संपूर्ण युवाओं ने बेटा मात्र विशुद्ध सागर जी आए हैं, इसलिए सेवा मत करते रहना। जितने निर्गंत तपोधन पधारे बेटा, जैसे इस संघ की तुमने सेवा की, संपूर्ण मुनियों की सेवा करना। अड़मो लोए शुभो शाहुर। संपूर्ण समाज के नरेश भैया, दिवाकर जी, इस समाज का उत्साह देखो, नगरवासियों का उत्साह देखो। भगवान समंतरुद्ध स्वामी यही कह रहे हैं, अज्ञान तुम व्याप्ति मुपाकृत मिठाए तुम जिन शासन महात्म्य प्रकाश्यात प्रभावना। कितने लोग नगर में, नगरवासी ये सीख गए, बहुत बड़ा मंत्र सीख गए। मैं भी रास्ते में आ रहा था, वो करते स्वामी जो है सो है। जिसने ये सीख लिया जो है सो है, उसने द्वादशांग का सार सीख लिया है। क्योंकि संसार में सबसे कुछ कठिन विषय है तो पवन दिवाकर जो है सो है।
जो है सो है। और ये मत सोचने की पंचगढ़ हुआ, ये महोत्सव हुआ है, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चला मेरे दिन 6 दिन। और ये विश्वविद्यालय ऐसा चला है कि बच्चे बच्चे गांव के नगर के लोग, प्रत्येक बालक बालिकाएं, मित्र तुम चौरे में पहचान नहीं पाओगे कौन बालक जैन है कौन अजैन है, सभी नमोस्तु बोलते हैं, सभी नमोस्तु बोलते हैं। और ये आस्था विश्वास बना के रखना, बना के रखना मित्र, बना के रखना। और नीरज, बच्चों में बच्चे बन के रहना, वृद्धों में वृद्ध बन जाना, युवाओं में युवा बन के रहना, अपने में रहना। आपके राजू भाई ने मुस्कुराहट का चेहरा बना करके, रोने का चेहरा बना के काम कर ही लिया। मित्र, तुम आपको नामकरण ने चेहरा ही ऐसा दिया है कि जब आवश्यकता हो जाए तब काम कर जाता। इसलिए ये सोचो कि प्रभु हमने नगर में रथ चला लिया, वो दिन कब आएगा जब विद्या का रथ चला करके विरागमय होकर के विशुद्ध भावों से सिद्धालय में जाके बैठ जाए। विराजो ज्ञानी संपूर्ण मुनिराजों ने, आपकी माता जी गेश्री ज्ञाता श्री और आ जाती तो और अच्छा लगता। तो दोनों माताजियों को भी मंगल आशीष कि आपके नगर में हम लोग आए हैं, अब आप अपना गांव देखना, हम जा रहे हैं। अरे हमारे आगम में लिखा है ऐसा कि भाई जो स्वामी होता है उसको बोल के जाना चाहिए। तो माताजी से गांव की स्वामी है इस समय, इसलिए माताजी अच्छा देखना। लोक में कहा था भैया देख दाख के रहना। तो समंत स्वामी ने जो लिखा है वो आज चरितार्थ हुआ है सारे लोगों के। कितने लोग सोचते थे, आप तो यहाँ लगे हुए थे, सुबह शाम हमारे यहाँ मेला लगा रहता था, लोग आशीर्वाद भी खड़े रहते नगरवासी। एक दादाजी बोल रहे थे महाराज जी कल आए, मैंने गेट नहीं खोला पर उनकी पुकार सुन करके सुब्रत सागर जी 9:45 बजे मैंने गेट खोल ही दिया। और जब उनकी पुकार सुनी, वो क्या बोल रहे थे, बोले गुरुजी जीवन का पहला दिन है, मैंने किसी दिगंबर मुनि की आज पैर पकड़े। उस जीव ने ऐसा सोच करके, अब हमने कहा भैया तुम्हारी पीड़ा दूर हो गई, अब तुम जाओ। यानी जीवन में निर्गंथों का सहयोग, अरहंतों की भक्ति, जनिवाणी का पान, एक एक का मिलना दुर्लभ है अमरवाड़ा। जब जिसको तीनों मिल जाए वही तो भविष्य का भगवान है, भविष्य का भगवान है। अब जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् भावना, कितने लोग रथ को देख रहे थे। रथ महोत्सव बंद नहीं करना, नगर के जलूस बंद नहीं करना, सहोदरबिंद, माता पिता, कुबेर, मित्र, क्यों जो भव्य जीव जिनालय नहीं जा सकते, कम से कम अपने नगर की गलियों में प्रभु का रथ निकाला है। हे मित्र, हे मित्र, तालाब के इस किनारे से निकलो तो कमल खिले हों, तो सुगंधित जल, शीतल जल की सुवास पानी में प्रवेश ना भी करो तब भी महसूस होता ही है। ऐसे जिनवर देव के रथ के निकलने से कितनी भव्य जीव आप देख रहे थे, मोबाइल लिए खड़े थे। मोबाइल के चित्र तो डिलीट हो सकते हैं, पर जो आज प्रदेशों में चित्र खींच के ले जा रहे हैं वे मित्र अनंत भवों तक उनके मन अंदर रहेंगे। और जो बालक आज जन्म होगा उसकी तो कुंडली में लिखा गया, जब भगवान पारसनाथ चंद्र प्रभु पदम प्रभु का पंचरण महोत्सव हुआ था बेटा, तब तुम्हारा जन्म हुआ था। इसलिए अपने जीवन में सबके लिए मंगल आशीष। और यह महोत्सव चाहे चांद वाले चांदा बेटा वाले हों, सिवनी छिंदवाड़ा वाले हों, चाहे मेरे मित्र कुंडा हो, चाहे आपके सिमड़ी सिंगोड़ी
अमरवाड़ा आसपास के अंचल के जुन्नार देव कहाँ से लोग आए मित्र, जबलपुर, इन सारे लोगों को मंगल आशीष है कि जहाँ जहाँ मंगल महामहोत्सव हो मित्र ऐसे ही पहुँच जाना, ऐसे ही पहुँच जाना। बरघाट मित्र कहीं पता चल जाए जरा भी कोई भव्य श्रावक धर्मात्मा प्रभु का कल्याण करने जा रहा है, ए मित्र कुछ नहीं कर सको तो ध्वज दंड में ही हाथ लगाने पहुंच जाना और कहना तुम चिंता नहीं करो। आपको मालूम ध्वजा फहराई थी जिस दिशा में, वो दिशा कह रही थी मंगलमय होगा और नगर के लिए ऐश्वर्य आनंद का कारण होगा। वही आज दिख रहा है, सारा नगर मुस्कुराना है, सारे लोग मुस्कुराना है। यह महोत्सव संपूर्ण नगर के लिए सुखमय हो, आनंदमय हो। भगवान महावीर स्वामी की